ठीक है, यहां पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है 2024 परीक्षा के लिए जो है आपका केमिस्ट्री का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर लाया हूं। अगर आप लोग ये पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो इससे आपको पता चलेगा आखिर 2024 परीक्षा का जो है आप लोगों का जो तैयारी का लेवल जो है क्या है, और जितने क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, और सभी क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को 2-3 बार देखकर सारा प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न जो है बनने वाले हैं। आपको जो एग्जाम में जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, पूर्णांक आपका जो है 70 मार्क्स हो गया। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है, और सबसे खास जानकारी यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 70 तक आपका जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए, 1 से 70 तक के जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ जो आपका 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो ओएमआर शीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 35 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, यानी 70 में से सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना। और ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके परीक्षा में यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपको लड़ेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन पूछा जाए रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है, बताओ। जो रबर होगा, कांच होगा, प्लास्टिक होगा या बर्फ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल के वीडियो में आपको बता दूंगा 2024 परीक्षा का जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है। इसलिए जितने न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कल जैसे हम आपको वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आराम से सभी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाओगे। तो देखो बात हो रही क्या, कौन आपका जो है रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। रवादार ठोस पदार्थ का जो उदाहरण जो है ये आपका बर्फ हो जाएगा, यानी आपका आइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर इसका डी चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो फलक केंद्रित जो घनाकार सेल जो होती है ना, उसमें जो परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है, नहीं होती है, ना ही 2 होती है, ना ही 8 होती है। तो फलक केंद्रों की जो संख्या होती है वो आपका 4 होती है। याद रखना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 4 होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न क्या है, NaCl क्रिस्टल की जो है संरचना कैसी होती है, पिंड केंद्रित होती है, या फलक केंद्रित होगा, या अष्टफलक होगा, या वर्गीय तल की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है द स्ट्रक्चर ऑफ जो NaCl क्रिस्टल इज डैश की बात हो रही है, यानी NaCl जो क्रिस्टल जो है इसकी संरचना पूछा जा रहा है कैसी होती है, तो यह आपका फलक केंद्रित होती है। याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, फेस सेंटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सरल घनीय जालक में जो है संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो संकुलन क्षमता जो 52% होती है। 52% कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा, द पैकिंग फ्रैक्शन इन जो सिंपल क्यूबिक जो है क्रिस्टल इज डैश की बात हो रही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52%। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सभी बच्चे एक एक प्रश्न एकदम बढ़िया से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। यहां पर देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में जो है प्रसारण जो है की क्रिया नहीं होगी। प्रसारण की क्रिया बताओ जरा किसमें नहीं होगी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो आइसोटोनिक जो विलयन में जो आपका क्या होता है, प्रसारण की जो क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चूज किए है ना, बिल्कुल सही उत्तर आइसोटोनिक क्या होगा, विलयन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या किसी तनु विलयन के जो है वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन विलयन में जो है उपस्थित वाष्पशील विलय के मोल प्रभाव के जो है बराबर होता है। यह पूछा जा रहा है, कथन को पूछा जा रहा है किसने कहा है, यह कथन बताओ जरा किसका है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह जो कथन है यह आपका जो है राउल का नियम का कथन है। तो राउल के जो नियम का जो कथन क्या दिया गया, तो पी नोट आपको पता होगा, पी नोट इक्वल टू जो है राहुल का नियम क्या हो जाएगा बताओ जरा आप लोग जल्दी जल्दी। ये एक इस तरह का जो है आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ये प्रश्न हो गया ना, किसी तनु विलयन के जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन विलयन में जो है उपस्थित वाष्पशील है ना, वाष्पशील जो विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। यह कथन किसका है, तो राहुल का जो है नियम का कथन है। और राहुल का जो नियम जो है ये क्या है, बोलो से पी नोट है ना, पी नोट माइनस क्या होगा आपका पी एस होता है, अपोन हो जाएगा पीओ इक्वल टू जो है पी नोट इक्वल टू क्या होता है एन अपोन
N+N होता है। ये क्या होता है? राउल्ट का नियम है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, राउल्ट लॉ होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? एक विलेय जिसका बिलियन में जो है संयोजन है ना, संयोजन या वियोजन नहीं होता है, संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसके वांट ऑफ जो है गुणक का मान कितना होता है? इसके जो वांट ऑफ गुणक जो होता है इसका मान होता है 1.0 होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। इसका वांट ऑफ गुणक कितना होता है? 1.0 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 8 का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए किस लेवल के आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है बनने वाला है। यहां पर प्रश्न क्या है? द्रवित जो है NaCl के जो है विद्युत अपघटन से जो है कैथोड पर पूछा जाए निम्नलिखित से निम्नलिखित में से पूछा जाए मुक्त होता है। देखिए द्रवित NaCl के जो विद्युत अपघटन जो होता है इस पे कैथोड पर पूछा जाए कौन मुक्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैथोड पर जो मुक्त होता है वो आपका सोडियम मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? बोलो से सोडियम मुक्त होता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जितने बच्चों ऑप्शन बी के साथ जा रहे वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर के बाद। देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? फैराडे के विद्युत विक्षेपण के जो है प्रथम नियम को जो है निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? बताओ जरा कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखो m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होगा? CZT लिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी फैराडे के जो विद्युत विक्षेपण के जो प्रथम नियम को जो है पूछा जाए निरूपित करने के लिए कौन सा समीकरण सही है? m = CZ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर जो है संभव नहीं है? बताओ जरा कौन सा आपका जो है एनोड पर संभव नहीं की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एनोड पर जो संभव नहीं हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, F2 जो है प्लस जो है 2E गोज टू जो है आपका 2F हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या? किस है ना, निम्नलिखित में पूछा जाए किस जो है विद्युत अपघटक के जो है बिलियन का जो है विशिष्ट चालकत्व जो है सबसे कम है। विशिष्ट चालकत्व जो है सबसे कम किसका होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो विशिष्ट चालकत्व जो है सबसे कम होगा 0.002 N हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अभिक्रिया पूछा जा रहा है क्या? अभिक्रिया जो है 2A से जो है आपका B है, इसके लिए पूछा जा रहा है वेग का निरूपण जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? तो देखो वेग का जो निरूपण जो होगा यह पूछा जाए किसके द्वारा होगा? तो ये आपका माइनस जो है 1/2 आपका क्या होगा? DA अपॉन क्या होगा? DT से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारा प्रश्न आपको याद होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जितना क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे एक एक प्रश्न ध्यान से याद जरूर कर लेना। यहां पर देखिए 13 प्रश्न है क्या? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक जो है निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक पूछा जाए किस पर निर्भर करता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो ताप पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर जो है यह निर्भर करता है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा किस पर निर्भर करता है? याद रखना, ताप पर, यानी टेम्परेचर पर। अगले प्रश्न की बात करें 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया पूछा जाए कौन नहीं हो जाएगा? यहां पर देखो CH3 COO C2H5 प्लस NaOH गोज टू आपका कहा जा रहा है CH3 COO Na प्लस C2H5 OH, ये आपका क्या होगा? अभिक्रिया नहीं हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का 20 का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 15 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? H2 जो है Cl2 जो है आपका सनलाइट में कहा जा रहा है, सनलाइट जो है 2HCl अभिक्रिया करके जो है कोटि क्या देगी? अब बताओ जरा H2 प्लस Cl2 जो है अगर सूर्य प्रकाश में अगर 2HCl के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो पूछा जा रहा है कोटि क्या होगी? बताओ जरा, तब जो कोटि जो होगी वो आपका शून्य कोटि हो जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया होती है किसमें होती है? उष्माशोषी में, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण होगा या अपकरण की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो आपका पृष्ठीय घटना में होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, फटाफट हम आपको करवा देता हूं ताकि आप लोग एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कर सको। दूध है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ जरा दूध क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है।
अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध जो है ना ये आपका क्या जल में जो है प्रक्षेपित जो है क्या वसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे 17 का सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहे हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां प्रश्न। देखिए आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन आपका जो है विद्युत अपघटन यानी फेरिक जो है पूछा जा रहा है क्या हाइड्रोक्साइड यानी सोल के जो है स्कंदन में सबसे जो है कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे कम प्रभावी की बात हो रही है, जल्दी से जल्दी आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो बोलोगे सबसे कम जो प्रभावी होगा केबीआर हो जाएगा। वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 18 का क्या होगा केबीआर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19वां प्रश्न। देखिए यहां पर बात हो रही क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। अब बताओ जो उत्प्रेरक क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर देखिए 19 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सक्रिय ऊर्जा को जो है घटा देता है आपका कौन उत्प्रेरक क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है ये जो सक्रिय जो ऊर्जा होता है इसको क्या कहता है, ये आपका घटा देता है यानी लोअर कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, लोअर्स जो है द एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी जल्दी आप लोग एक एक प्रश्न को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में किस धातु को जो है साइनाइड विधि द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। देखिए बात हो रही क्या धातु को जो है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। बताओ जरा, क्रोमियम होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा या एल्युमिनियम की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो बोलो उसे सिल्वर जो है, ध्यान देगा सिल्वर क्या होगा, सिल्वर को जो है साइनाइड विधि द्वारा, याद है ना साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको, सिल्वर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है अभिधमन भट्टी जो है इसमें लौ ऑक्साइड का अवकरण होता है। किसके द्वारा अवकरण होता है, यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाते जाओ। यहां पर बात हो रही विद्युत अपघटन पर जो है आधारित किसी अशुद्ध धातु के जो है शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी अशुद्ध धातु के जो शोधन जो है इसकी प्रक्रिया पूछा जा रहा है क्या कहलाती है, ये आपका विद्युत शोधन कहलाती है। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना विद्युत अपघटन पे ध्यान देगा, विद्युत अपघटन पे जो आधारित जो है किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत शोधन। याद रखना आपको 2 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 के बाद देख लीजिए 23 प्रश्न देखिए। यहां पर बात हो रही क्या निम्नलिखित में जो है किससे जो है तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तांबा धातु का निष्कर्षण पूछा जा रहा है क्या किससे होता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तांबा धातु का जो निष्कर्षण होता है वो आपका CuFeS2 से होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न है। यहां पर बात हो रही क्या निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, बताओ जरा कौन नहीं बनाता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन नहीं बनाएगा, बोलो सही FON है ना। FON जो है ये आपका क्या करेगा, F और H मिलके क्या बनेगा, HF बन जाएगा। O और H मिलके क्या बनेगा, बोलो सही H2O मिल जाएगा। और NH मिलके क्या बन जाएगा, NH3 मिल जाएगा। और ये सभी आपका क्या करता है, बनाता है, बाकी नहीं बनाता है। ये देखो NH3 हो गया, H2 हो गया, HF, ये सभी के सभी क्या बनाता है और HCl आपका नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो एकदम जबरदस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या उत्कृष्ट गैसों के जो है बाह्यतम सेल पर जो है ना, उत्कृष्ट गैसों के जो है बाह्यतम सेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाह्यतम सेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है NH2 NP6 है ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट जल्दी जल्दी कर लीजिए है ना, बहुत जितना ज्यादा हो सके एकदम लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही जो है आपको फर्स्ट डिवीजन करवाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव भले आपका साथ छोड़ दे लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जितना आप लोग एग्जाम में सही करोगे उतना नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए, शिद्दत से मेहनत
मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। और लगातार मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, एकदम कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसलिए सभी बच्चे को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 26वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो आपका क्या है, F2 जो है सबसे प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 27 है, S8 में जो है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। S8 में जो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो आपका 0 होती है। क्या होती है, बोलो से 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 0 होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 28 देखिए, बात हो रही क्या, निम्नलिखित में पूछा, निम्नलिखित युग्मों में जो है संक्रमण तत्व कौन है, यानी पूछा ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स पूछा जाए कौन होगा। ट्रांजैक्शन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कपल इन इस डैश की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो से देखो, Cu और Fe, Cu और Fe जो है ये आपका क्या है, Cu और Fe जो है ये आपका क्या है, बोलो से यह जो है ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स पूछा जाएगा, यानी संक्रमण तत्व पूछा जाए कौन है, तो याद रखना Cu और Fe। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा, यानी कॉपर और आयरन जो है यह क्या है, यह आपका संक्रमण तत्व है। कौन कौन सा है, कॉपर और आयरन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने बच्चे डी के साथ जा रहे हो वेरी नाइस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका आयन जो प्रति चुंबकीय है। अब देखो, अब बताओ जरा प्रति चुंबकीय कौन होगा। प्रति चुंबकीय जो होगा Cr3 प्लस नहीं, Sc3 प्लस हो जाएगा। Sc3 प्लस जो है ये आपका क्या है, यह जो आयन जो है ये आपका प्रति चुंबकीय है। याद रखना डायमैग्नेटिक जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या, वेनेडियम यानी Z=23 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने बच्चे इस क्वेश्चन का बी चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है लिंथेनाइट तत्व है। लिंथेनाइट तत्व पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जीडी जो है, जीडी क्या है, ब्लू से जीडी जो है ये आपका लिंथेनाइट तत्व है। कौन सा तत्व है, जीडी, ब्लू से लिंथेनाइट तत्व है। और याद है ना, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद है जीडी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 में प्रश्न है कि MnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 से 2 नंबर आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे निकालना है। देखो यहां पर सबसे पहले समझने की बात है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न समझोगे आराम से आप लोग बना सकते हो। तो यानी KMnO4 में जो है Mn की बात हो, यानी जो यहां पर जो Mn जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो जैसे हम यहां पर लिख देते हैं KMnO4 और यहां पर Mn की बात हो रही है, तो K का बताओ, K का जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो K जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। और यहां पर क्या O का जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह कितनी होती है, -2 होती है। बस इतना ही तो है। तो K का कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। अब Mn को हमने क्या मान लिया, Mn को हमने X मान लिया। O का क्या हो जाएगा, बताओ जरा। O का भी जस्ट हमने आपको बता दिया। O जो है, O का हमने क्या बताया, रुक जाओ 1 मिनट, O का हमने -2 बताया, ठीक है, रुक जाओ। ये आपको याद होना चाहिए सबका ऑक्सीकरण अवस्था है। हाँ, यहां से फिर से बैठा रहा हूं, यानी K का कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हो गया प्लस Mn को हमने क्या मान लिया, X मान लिया, तो 1 प्लस हो गया, 1 प्लस X प्लस, और O का कितना हो गया -2, और यहाँ पर 4 है तो 4 कर दिए, है ना। बस इतना तो इजी है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 1 प्लस क्या होगा, X - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा। यानी X - 7 इक्वल टू 0, X बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। यानी प्लस आपका क्या निकलेगा, 7 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। सबसे पहले देखो इसमें याद क्या रखना है, आपको पता होगा K जो है, K का जो है ना, K का जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वह 1 होती है। और O की जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो आपका -2 होती है। हमने क्या Mn को X माना और बाकी सबका वैल्यू रखोगे तो आपका क्या निकल गया, आपका +7 निकल गया। कैसे निकला एक बार फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहां से आपकी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का एक बनेगा ही। इसलिए सभी बच्चे एक बार फिर से समझ लीजिए, इस टाइप का प्रश्न आपके बनेगा। KMnO क्या है,
KMnO4 है, ठीक है। तो आपको जो जिसका भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है उसको क्या मान लेना है, उसको x मानना है। तो K का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो आपका 1 होता है। हमने इसको Mn को x मान लिया तो 1 प्लस क्या हो गया, x हो गया। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद देखो आपका हो गया प्लस O का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होता है, तो -2 हो गया, इंटू आपका क्या होगा, इंटू आपका 4 हो गया। अब देखो यहां से आप लोग आराम से देखो, यहां पर क्या होगा 1 प्लस एक्स, और ये प्लस माइनस -8 हो गया। 8 में से एक जाएगा तो कितना होगा, बोलो सर जी यहाँ पर 7 आएगा। अब जब -7 आ ही रहा है ना, ऐसे आ रहा है, तो x बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस में आपका क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। एकदम शॉर्टकट। समझ आ गया तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33। जितने स्टूडेंट को समझ आ चुका है सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हम कोशिश करेंगे जितना भी सेट है, केमिस्ट्री का भी 10 मॉडल पेपर आपको हम करवा देंगे, फिजिक्स का भी 10-10 सेट करवा देंगे, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी इंग्लिश सब का 10-10 सेट करवाएंगे। इसलिए सभी बच्चे एकदम जुड़े रहिए और एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है। यहाँ पर बात हो रही क्या, Ni जो है CO4 में पूछा जरा क्या प्रसंकरण होता है, NiCO4 में प्रसंकरण क्या होता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वेरी नाइस। तो इसका जो प्रसंकरण जो होता है वो आपका sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए K3CrC2O4 जो है 3 में पूछा जाए क्या, Cr की जो है समन्वय संख्या, यहां पर आपको Cr का निकालना है, सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जो बच्चे 34 का ऑप्शन में इसका डी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 34 का डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करवा देता हूं, बहुत सारा प्रश्न है ना। और सभी बच्चे एकदम आराम से एक एक प्रश्न को देख लीजिए, और एक एक इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही क्या, CONH3 में पूछा जा रहा है क्या, BrSO4 जो है यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें पूछा किस प्रकार से संबंधित है। अब बताओ यह जो टर्म जो है यह किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से अगर आप लोग दोनों टर्म देखो, है ना, यहाँ पर दिया जा रहा है क्या, CONH3 BrSO4 है, CONH3 5 है, उसके बाद SO4 Br है, आपस में किस प्रकार से संबंधित है, संबंधित की बात हो, है ना, रिलेटेड पूछा जा रहा है ना। ये आपका कैसा रिलेटेड है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये जो संबंधित है ये आपका आयन जो है समवयन है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज से फर्स्ट सेट से शुरुआत क्या, आज पहला सेट ही है ना। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको क्लास मिलेगा फर्स्ट सेट, ठीक है। और इससे पहले 1-2 क्लास करवाया हूं वो, लेकिन वो भी आपका गेस क्वेश्चन करवाया हूं, और ये भी कर लेना है, ठीक है। यहां पर बात हो रही क्या, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म पूछा जाए क्या है, बताओ जरा। क्लोरोफॉर्म जो है ये आपका क्या है, ट्राइहाइड्रोजन, है ना, ट्राइहाइलोजन जो है व्युत्पन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी क्लोरोफॉर्म जो है पूछा जा रहा है एक क्या है, याद रखना, ट्राइहाइलोजन व्युत्पन्न, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37वां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर में जो है कराने पर क्या बनता है, बताओ जरा। अगर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो शुष्क ईथर में कराने पर पूछे बनता है, तो यह क्या बनेगा, यह आपका ब्यूटेन बनता है। क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37 के बाद 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है एलील जो है हाईलाइट है, एलील जो है हाईलाइट पूछा जा रहा है कौन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो यहां पर देखो CH2 डबल कार्बन CH और फर्स्ट कार्बन, है ना। तो यानी देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 39। यहां पर बात हो रही क्या, अभिक्रिया यहां पर दिया गया है C2H5OH में जो है प्लस HX में जो है C2H5X प्लस H2O के लिए जो है पूछा हाइलोजन अम्ल की जो है अभिक्रियाशीलता का जो घटता हुआ कर्म क्या है, घटता हुआ कर्म पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाए, तो घटता हुआ जो कर्म हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अब बोलो इसे यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो बोले बच्चे बोलेगे सर जो बी कैसे हो गया, तो यहां पर प्रश्न समझो, यहां पर बात हो ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसकी अभिक्रियाशीलता के घटता हुआ, ये नहीं कि आपका बढ़ता हुआ कर्म पूछा जाए, घटता हुआ कर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो बोलो से जो ऑप्शन नंबर बी होगा, HL जो है ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 40वां प्रश्न है, जब एथिल क्लोराइड को जो है AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल क्या होगा।
जो तो मुख्य प्रतिफल जो होगा आपका एथिल आइसोसाइनाइड होगा। क्या होगा? एथिल जो है आइसोसाइनाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? अब देखो यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक पूछा जाए किसका द्विध्रुव आघूर्ण है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो ये याद है CH3Cl का। CH3Cl जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 42 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही क्या, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन, ईथर में क्या है, केंद्रीय जो ऑक्सीजन परमाणु का जो है प्रसंकरण होता है। ईथर की बात हो रही, ईथर में केंद्रीय जो ऑक्सीजन जो होता है इसमें परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 43 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड जो यानी CH3MgVr के साथ जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है। यानी आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया कर रहा है CH3Mg और Br के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो इससे अभिक्रिया करने के बाद पूछा बनाता है, बताओ जरा क्या बनाएगा। ये आपका C2H5OH बनाएगा ना, तो क्या बनाएगा, तो C2H5OH, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 में प्रश्न क्या है। यहां पर देखो CH3CH जो है CH3OH का जो है आयुपेशी नाम क्या होगा। अब यहां पर बताना इसका आयुपेशी नाम क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, इसका होगा आपका यहां से निकलेगा क्या, 2 निकलेगा, यानी 2 प्रोपे क्या होगा, 2 प्रोपे क्या होगा, नॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है 2 प्रोपे नॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्राइमरी अल्कोहल के जो है, प्राइमरी जो अल्कोहल के जो है ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। यानी प्राइमरी जो अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल के जो ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। पहला यौगिक किससे प्राप्त होगा, ये आपका एल्डिहाइड से जो है आपका प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 45 के बाद 46 में प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 46 में प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसे पूछा जा रहा है क्या, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास जो है, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया, तो आंध्र जो है ZnCl2 तथा HCl को क्या कहते हैं, ल्यूकास जो अभिकर्मक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला अल्कोहल होगा, 95 पॉइंट क्या होगा, 5% क्या होगा, एथिल अल्कोहल। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 48 में प्रश्न है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्डिहाइड एवं कीटोन की बात हो रही है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, कीटोन की बात हो रही है, एल्डिहाइड की बात है ना, इसका समान सूत्र क्या होगा, CnH2nO हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, CnH2nO, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 49 में प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, किसके साथ जो है केनिजारो अभिक्रिया होती है। केनिजारो जो अभिक्रिया जो होती है, ये आपका SCHO के साथ आपका कौन सी अभिक्रिया होती है, केनिजारो अभिक्रिया होती है, SCHO, याद रखना SCHO के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 50 में प्रश्न देखिए, CH3CHO का जो अभिपेशी नाम क्या है। CH3CHO का जो अभिपेशी नाम होता है एथेनल नाम है, क्या नाम होगा, एथेनल हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, CH3CHO इसका क्या होगा, एथेनल, यानी 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए जी, बहुत कम प्रश्न बच रहा है। 51वां प्रश्न पूछा जाए क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल जो होता है, इसका क्रियाशील मूलक जो होता है आपका क्या होता है, COOH होता है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, COOH। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 51 के बाद 52वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में किसके साथ जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है क्रियाशील, है ना, समवेता जो है प्रदर्शित करता है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। 52 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है क्रियाशील, है ना, क्रियाशील जो समवेता जो है प्रदर्शित करता है। ये जो प्रदर्शित करता है ईस्टर के साथ प्रदर्शित करता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब होगा, ईस्टर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 53 प्रश्न का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन आपका जो है प्राइमरी एमीन को जो निरूपित करता है। प्राइमरी एमीन जो है इसको कौन निरूपित करता है, तो आपको याद रखना RNH2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर RNH2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या है, मेथिल, है ना, मेथिल एमीन को जो है पूछा जाए क्या, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिज KOH के साथ जो है गर्म करने पर बनता है। देखो बात हो रही क्या,
मेथिल एमीन को अगर क्या करे, अगर क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिस जो है यानी QH के साथ जो है गर्म करने पर पूछा जा रहा है बनता है, तो गर्म करने पर यह क्या बनेगा, यह आपका बनेगा CH3NC बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 में प्रश्न है, बात हो रही क्या, ट्राइमिथिल जो है एमीन है एक, ट्राइमिथिल एमीन जो है यह पूछा जा रहा है क्या है एक, यह जो है ये आपका टर्शरी एमीन है, टर्शरी एमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 56। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका जो है एल्किलीकरण जो है संभव है, एल्किलीकरण जो है किसका संभव है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह आपका इनमें से सभी का होगा, प्राइमरी एमीन का भी होगा, सेकेंडरी एमीन का भी होगा, टर्शरी एमीन का भी होगा, तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 प्रश्न है, आणविक सूत्र जो है C4H11N के द्वारा जो है कितने प्राइमरी एमीन संभव है, बताओ जरा इसके द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, तो चार प्राइमरी एमीन जो आपका संभव है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में प्रश्न क्या है, एसिट्रोनाइड्रल, है ना, क्या है, एसिटो जो है नाइट्राइल जो है एक, बताओ जरा एसिट्रो जो है नाइट्राइल पूछा जा रहा है क्या है, तो यह जो है क्या होगा, बताओ जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर है वो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन इस लेवल का आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा, हल्का लेवल का तैयारी करने से कोई फायदा नहीं, जिस लेवल का आपको हम तैयारी करवाते हैं उस तैयारी को फॉलो कीजिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है मोनो जो है सैकराइड है, पूछा जा रहा है क्या, मोनोसैकराइड पूछ रहे कौन होगा, तो मोनोसैकराइड आपका जो है जल्दी जल्दी सुक्रोज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सुक्रोज होगा नहीं होगा, ना ही माल्टोस होगा, ना ही लैक्टोस होगा, ये आपका क्या होगा, गैलेक्टोस हो जाएगा, क्या होगा, गैलेक्टोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक जो है, न्यूक्लिक अम्लों में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म होता है, न्यूक्लिक जो है अम्लों में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्म होता है, तो इसमें जो है फॉस्फेट जो है भस्म जो है शर्करा आपका कर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा फॉस्फेट बेस्ड शुगर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन में 61 में प्रश्न क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, बताओ जरा, 61 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो विटामिन सी की जो कमी होती है वो आपका क्या होगी, स्कर्वी हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आवश्यक जो है अल्फा एमिनो अम्ल है, आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, निम्नलिखित में कौन आवश्यक जो है अल्फा एमिनो अम्ल है, अल्फा एमिनो अम्ल पूछा जाए कौन है, याद रखना लाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा लाइसिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 63 में प्रश्न है, आधे घंटे में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है स्टार्च जो है ना, किसके द्वारा पूछा जा रहा है क्या, स्टार्च को जो है माल्टोज में बदला जाता है, आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो ये जो बदला जाता है किसके द्वारा, तो डायस्टेस के द्वारा ना, डायस्टेस हो जाएगा, ऑप्शन डी का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका प्राकृतिक रबर है, चलिए बात हो रही क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है नेचुरल रबर की बात हुई, यानी प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर पूछा है कौन होगा, तो ये आपका आइसोप्रीन होगा, क्या होगा, आइसोप्रीन जो ये आपका क्या नेचुरल रबर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 65 में प्रश्न पूछा जाए क्या, कैप्रोलैक्टम जो है निम्नलिखित में किसका जो है मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में पूछा जाए किसका मोनोमर है, तो यह जो है आपका नाइलॉन 6 का मोनोमर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 66 है, निम्नलिखित में जो है डेक्रोन जो है किसका उदाहरण है, चलिए आंसर लगाओ, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, डेक्रोन जो है किसका उदाहरण है, आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद है ना पॉलिस्टर का ना, पॉलिस्टर का उदाहरण कौन है, डेक्रोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पॉलिस्टर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 67 में प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या, क्लोरामीन जो है टी है, क्लोरामीन पूछा जाए टी क्या है, आपके पास चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है, ये आपका एंटीसेप्टिक है क्लोरामीन टी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एंटीसेप्टिक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 68 पूछा जा रहा है क्या, पेंसिलिन का जो है सबसे पहले आविष्कार किसने किया, पेंसिलिन जो है इसका सबसे पहले आविष्कार पूछा जा रहा है किसने किया, आपके पास चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया है ये जो है फ्लेमिंग ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 69
बस हो गया, खत्म होने पर है प्रश्न। 69वां प्रश्न देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, फिनॉल का उपयोग जो है निम्नलिखित में जो है किसके रूप में होता है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। फिनॉल जो है, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहो, बात हो रही क्या, फिनॉल जो है निम्नलिखित में इसमें पूछा जा रहा है क्या, फिनॉल का उपयोग जो है निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फिनॉल का किसके रूप में होता है, तो यह बोलोगे सर जी, यह जो होता है यह आपका डिस जो है इन्फेक्टेंट के रूप में होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न क्या है, मॉर्फिन है एक, मॉर्फिन क्या है, ये आपका एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन जो है ये आपका एनाल्जेसिक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो, एकदम जबरदस्त शानदार आंसर दे रहे हो। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना, और अगर न्यू स्टूडेंट देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे, सभी बच्चे एकदम जबरदस्त भौकाल तैयारी कर सके। अब रही बात सर इसके आगे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कब होगा, तो सब्जेक्टिव की सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, इकाई सेल क्या है, व्हाट इज यूनिट सेल की बात हो रही है ना, जेड